टेनेको क्लीन एयर कैसी है ये कंपनी? लिस्टिंग के बाद से कंपनी ने ज्यादा कुछ नहीं किया है, गिरावट और फिर लास्ट सेशन छोटी सी रिकवरी वापस से दी है। क्या कंपनी का पोटेंशियल है अभी के जरिए? अभी इस समय कंपनी कैसा काम कर रही है और आगे जाकर ये कंपनी उस पर क्या इंप्रूवमेंट कर सकती है, सब चीजों को यहाँ पर समझेंगे। पहले आते हैं कंपनी के बिजनेस पर। कंपनी का आउटलुक कैसा है, बिजनेस कैसा है। मार्केट लीडरशिप है कंपनी की, 57% मार्केट शेयर कंपनी एक्वायर करती है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कमर्शियल ट्रक्स में और 52% पैसेंजर व्हीकल में। तो ये बड़ा डाटा है कंपनी का। अपने आप को मार्केट लीडर में कंपनी एस्टैब्लिश करती है। रेगुलेटरी टेलविंड में अपने आप में कंपनी टाइटन कर रही है एमिशन इन BS7 एंड ट्रिम 5। तो ये भी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन एक की रिस्क भी है कंपनी पे, क्योंकि जिस सेक्टर्स पर ये कंपनी इंप्रूवमेंट कर रही है और अपने आप में मार्केट लीडरशिप है, आने वाला फ्यूचर उस सेक्टर को इतना इंप्रूव करते देखने को नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि आपका आने वाला फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, और वहां पर इस कंपनी का कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है। प्राइमरी चैलेंज जो कंपनी के लिए रहेगा वो है इसका हाई कंट्रीब्यूशन, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन कंपनी का है वो है 80% रेवेन्यू का, जो कि कंपनी यूजुअली BS7 यानी कि आपके इंजन वगैरह से, एग्जॉस्ट सिस्टम से कंपनी अपने 80% रेवेन्यू जनरेट करती है। वेयर आज की इंडस्ट्री जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, जहां पर इस कंपनी का इतना बिजनेस अभी नहीं पहुंचा है। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें, मतलब आज से एक लंबा टाइम लगेगा अभी भी ग्रीन व्हीकल को पूरी तरह से एस्टैब्लिश करने में, बट स्टिल अभी के लिए जहां पर कंपनी आज की डेट में, कंपनी का बिजनेस काफी बढ़िया दिखता है, अपने सेक्टर में कंपनी एक लीडर भी है। बट फ्यूचर कंपनी को थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे और डेफिनेटली कंपनी करेगी भी। तो अभी तो वो बहुत दूर है, बट कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी के रिजल्ट्स, अभी जो कंपनी की सिचुएशन है वहां पर कंपनी के रिवेन्यू आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। डिसेंट रिवेन्यू है कंपनी का, और पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी ने एनुअल बेसिस पर ग्रोथ भी शो किया है। 9.58% का कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज आया पिछले क्वार्टर के अंदर सितंबर में। ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू लगभग 5 करोड़ तक ड्रॉप हुआ था। ओपीएम परसेंटेज कंपनी का 17 से 18% है, जो कि बहुत डिसेंट है। मतलब कि कंपनी अपने रेवेन्यूज जनरेट कर पा रही है। एक्सपेंसेस कंपनी के ठीक है, कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं है। वेराज अभी मीशो पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, अपने रेवेन्यू से भी ज्यादा, जरूर चेकआउट कर लेना। अदर इनकम पर कंपनी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन भी काफी कम है। टैक्स परसेंटेज भी कंपनी का रेगुलर है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। तो अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी डिसेंट है, नीट एंड क्लीन है। कहीं पर कोई दिक्कत कंपनी के रिवेन्यूज या प्रॉफिट या अदर इनकम पर अभी फिलहाल के लिए नहीं है। फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी कंपनी का रिवेन्यू ऑलमोस्ट हर साल इंक्रीज हो रहा था 2024 तक, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के रिवेन्यू पर ड्रॉप आया है पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से कंपनी की जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा ड्रॉप कर जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का ग्रोथ 10% गिरा था पिछले फाइनेंशियल ईयर कंपैरिजन में, क्योंकि रिवेन्यू डिप किया है कंपनी का। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर कंपनी की बढ़ रही है ऑलमोस्ट हर साल में, जो कि एक अच्छी बात है, डिस्पाइट इसके कि रिवेन्यू कंपनी का डिप करा है फाइनेंशियल ईयर 25 में। तो एक और साइन कंपनी के लिए अच्छा मिल जाता है। अभी तक कंपनी के नंबर्स, फाइनेंशियल, सब चीजें बहुत डिसेंट है, कहीं कोई खराबी इतनी नहीं दिख रही है। रिजर्व्स भी कंपनी के अच्छे हैं, बोरिंग इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के रिजर्व्स भी आधे से कम हो चुके हैं। 1206 के रिजर्व्स थे कंपनी पे, जो कि रहे हैं 514 करोड़ पे। तो रिजर्व्स में कंपनी के बड़ा डिप है, ये एक बड़ा कंसर्न रहेगा कंपनी के लिए। तो इंप्रूवमेंट्स कंपनी को दिखानी पड़ेगी डेफिनेटली। अच्छा रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी को जरूरत है। फाइनेंशियल ईयर पर प्रॉफिट अच्छे हैं और क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं। वर्किंग कैपिटल भी कंपनी का डिसेंट है, थोड़ा नेगेटिव में है, बट उम्मीद करेंगे कंपनी इसको इंप्रूव करे। डेटेड डेज भी कंपनी के डिसेंट है, वहां पर कोई बड़ा इंप्रूवमेंट या बड़ा इंक्रीज नहीं है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 74.79% और 4.27% आपके डीएस के पास 9.72 है एंड 11.24 पब्लिक के पास में। तो प्रमोटर पे अच्छी खासी होल्डिंग है। देखते हैं यहां पर एफआईएस और डीआईएस आगे जाकर के कैसे काम करते हैं। आखिर में 2 डेट्स आती है कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट, जो कि है कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग्स।
पहली इन्वेस्टर मीट कंपनी की रहेगी वैल्यू क्वेस्ट के साथ में दिसंबर 23 और दूसरी LIC म्यूचुअल फंड दिसंबर 24। तो ये दोनों डेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। न्यूली लिस्टेड कंपनी है, अभी ज्यादा क्वार्टर्स कंपनी के ऐड यहां पर नहीं हुए हैं। ऑल्दो फाइनेंशियल ईयर का डाटा हमारे पास में है, बट वहां पर कंपनी कोई बड़ा ग्रोथ नहीं कर रही है, कोई बड़ा डेवलपमेंट कंपनी के रेवेन्यूज पर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर कंपनी इंप्रूव करेगी। और एक नेगेटिव सेगमेंट कंपनी का, जो बड़ा नेगेटिव सेगमेंट है, वो है कंपनी की रिजर्व्स। तो देखते हैं आगे जाकर कंपनी अपने रिजर्व्स को किस तरह से इंप्रूव कर पाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपने सेक्टर में जैसा कि शुरुआत में हमने डिस्कस किया भी, अपने सेक्टर पर कंपनी बहुत बढ़िया पकड़ बना के बैठी है, मार्केट लीडरशिप में है। और की रिस्क बस इतना ही है कि आने वाला फ्यूचर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ज्यादा जा रहा है। तो अगर कंपनी अपने आप को डेवलप करती है फ्यूचर के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत हाई चांस है कि कंपनी डेफिनेटली करेगी, तो आगे जाकर के और इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकती है। तो ये है कंपनी आपके सामने। देखते हैं आगे जाकर कंपनी कैसा परफॉर्म करते हैं। डेफिनेटली अगर आपका कमेंट बॉक्स में यस आता है तो आगे जाकर के हम इस कंपनी पे और अपडेट्स रेगुलर बेस पर करते रहेंगे। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।